तो आइए जो है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24। तो आइए दोस्तों जो है तो हम लोग लगातार देखिए आपके लिए जो है वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए लगातार जो है देखिए फ्री वीडियो लाते हैं। बस आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों हम शेयर करें। कोई बात नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सिर्फ वीडियो ही देखिए, ठीक है। तो और जो भी गलतियाँ हो, ठीक है, जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके बात करेंगे, पूछ लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। नहीं तो मुझे तो लगेगा ही कि मैं जो है ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई डाउट है या मैं कैसा जो है पढ़ाने में कोई दिक्कत है मुझ में तो वो भी मुझे बताइए, मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आइए जो है देखिए हम लोग जो है आपका रेडियो एक्टिव जो है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ और जो है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड जो है डीके कांस्टेंट, ये सभी प्रूफ कर लिए हैं। और लास्ट क्या बच गया पता है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है यूनिट का तो जो अभी टॉपिक है वो क्या है, यूनिट की बात करनी है। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी कोई देता है, ऐसा नहीं। सबसे पहले क्या कोई यूनिट को देता है, तो सबसे पहले जो यूनिट बताया, क्योंकि नोबेल प्राइज़ किसने पाया, क्यूरी ने पाया, तो इसी बैकरल रेज पर पाया है कि जब क्या होगा किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बैकरल रेज का अगर डिसइंटीग्रेशन होता है तो सबसे पहले जो जिन्होंने जो है डिस्कवर किया, खोजा, वो कौन थे, क्यूरी थे। तो क्यूरी जो है तो सबसे पहली जो यूनिट दिया क्यूरी ने याद दिया, ठीक है। किसने दिया, क्यूरी ने क्या दिया, द रेडियो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है होगा द। तो सबसे पहले किसने दिया, तो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। यूनिट किसने दिया रेडियो एक्टिविटी पे, तो क्यूरी ने। क्यूरी का लॉ क्या है कि अगर क्या है आपका क्यूरी ने क्या दिया कि अगर हम बोलें 3 पॉइंट या बता सकते हैं कि द रेडियो एक्टिविटी यूनिट इज डिफाइंड एज क्या होगा 3 × 3.7 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। कितना होगा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 क्यूरी। इसका मतलब एक क्यूरी में कितना होता है 3 × 10 पावर 3.7 10 की पावर 10 आपका डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है, ठीक है। एक क्यूरी में कितना होता है, तो 1 क्यूरी डिफाइंड एज द 3.7 10 की पावर 10 आपका डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, पहली यूनिट दिया क्यूरी ने। तो क्या है, क्या होगा 1 क्यूरी डिफाइंड क्या, द रेडियो एक्टिविटी इज 3.7 10 की पावर 10, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड क्या होगा 1 क्यूरी डिफाइन द रेडियो एक्टिविटी इज 3.7 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मीन्स 1 क्यूरी इज इक्वल टू, ठीक है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 10 की पावर 10 की पावर 10 कितना होगा, तो आपका हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आया समझ में, मतलब एक क्यूरी में जो है या कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है 1 क्यूरी होती है, और 1 क्यूरी होती है 3.7 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अगर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया, जो सेकेंड जो यूनिट बताया उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया, क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया। तो रदरफोर्ड का क्या है कि रदरफोर्ड
रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है ना। किसने बताया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि 1 जो है 1 रदरफोर्ड इक्वल टू होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 रदरफोर्ड की जो यूनिट होती है, रदरफोर्ड ने इस यूनिट के दिया तो एनदर यूनिट है रदरफोर्ड की, तो 1 रदरफोर्ड इक्वल 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। और तीसरी जो यूनिट दिया है वो दिया हमारा जो है, किसने दिया? बैकरल ने दिया। 1 बैकरल या हम सबके BQ भी बोलते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा? 1 बैकरल इक्वल टू होता है आपका जो है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। क्या? 1 बैकरल इक्वल टू होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब क्यूरे ने दिया कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और रदरफोर्ड ने दिया 1 रदरफोर्ड इक्वल 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है, और बैकरल ने बताया कि 1 बैकरल इक्वल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका क्यूरी 1 क्यूरी इज इक्वल टू हो जाएगा, C मतलब क्यूरी होगा, कितना होगा? तो 3.7 10⁻10 आ गया, बैकरल आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1 डिसइंटीग्रेशन है, यहाँ पे 1 डिसइंटीग्रेशन है, 1 क्यूरी में कितना होगा? इतना डिसइंटीग्रेशन है, इसका मतलब है 1 क्यूरी में 3.7 10⁻10 बैकरल हो सकता है। तो बैकरल से रिलेशन आ गया। तो बैकरल 3 यूनिट है हमारे पास। कौन कौन सी यूनिट है? तो आपने देखा क्यूरी की यूनिट है, उसके बाद जो आपका रदरफोर्ड की यूनिट है, और जब जो है हमारा डिस्कवर हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जब डिस्कवर हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, जब डिस्कवर हुआ ना, तो बैकरल ने अपना रेज दे दिया, और जो बैकरल का रेज होता है 1 बैकरल इक्वल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो क्यूरी और बैकरल में एक रिलेशन आ जाता है कि 1 क्यूरी इक्वल 3.7 10⁻10 बैकरल, ठीक है। अगर स्मॉल यूनिट की बात करते हैं अगर, तो 1 क्यूरी इक्वल होता है 3 कितना 7 10 की पावर हमारा हो जाएगा कितना 10, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ये लिखेंगे पर सेकेंड हो जाएगा, DIS लिख दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं अगर मिली में ले लें, किसमें? मिली, यहाँ पे मिली, अगर 1 मिली क्यूरी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3.7, और यहाँ से हम क्या करें? मिली का मतलब हो जाएगा 1 मिली जो है इक्वल हो जाए 10⁻³ इंटू 10⁻- कितना कर देंगे यहाँ पे +10 हो जाएगा। तो ये 3 कम होकर कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 हो गया डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और अगर यही माइक्रो क्यूरी कर देंगे तो 3.7, इसमें से 6 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आपका यहाँ से अगर माइक्रो, इसमें से नहीं, इसमें से कम कर देंगे, 6 कम कर देंगे तो 4 बचेगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आया समझ में? तो ये हो गया क्यूरी का, ये माइक्रो मिली क्यूरी हो गया, और ये क्या होगा? माइक्रो क्यूरी हो गया। ये है म्यू और यहाँ पे क्यू, माइक्रो क्यूरी। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो है, तो 1 क्यूरी डिफाइन एज द यूनिट ऑफ एनी रेडियोएक्टिव जो है सब्सटेंस एलिमेंट, इट्स वैल्यूज 3.7 10⁻10 क्या होगा? 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। अगेन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया आपको कि क्या होगा हमारा कि 1 रदरफोर्ड इक्वल होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और आगे नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने सबसे छोटी यूनिट बता दी बैकरल ने कि 1 बैकरल इक्वल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। इसका मतलब ये डिसइंटीग्रेशन मतलब रेडियो एक्टिविटी है। तो इस तरीके से हम लोग देखें, और जो इस पर न्यूमेरिकल है ना, वो हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जो हमने कल फॉर्मूला बताया था आपको। तो ये उस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो यही लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आए, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और क्या होगा इसमें आप लोग देख लीजिए, तब आगे और बता देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है।
जो 1 क्यूरी की वैल्यू होती है, ठीक है, तो 1 क्यूरी की जो वैल्यू होती है ना, वो 1 ग्राम ऑफ रेडान की इक्वल होता है, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ रेडान होता है, रेडान, ठीक है ना। तो 1 क्यूरी का जो वैल्यू होता है नियर अबाउट 1 जो है, नियर अबाउट जो होगा वो क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ रेडान की इक्वल होता है। तो 1 क्यूरी की वैल्यू कितना हो, 1 ग्राम रेडान की इक्वल होता है। तो यूनिट आप लोग चेक करिए, आप लोग देखिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।